हेलो बच्चों, आज हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो है टू डिटरमाइन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन u एंड v एंड बिटवीन 1 upon u एंड 1 upon v। बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट है, लेकिन दिक्कत क्या होती है, हम रीडिंग्स ठीक से ले नहीं पाते हैं, हमें लेना नहीं आता है, तो हमारा ग्राफ का जो कर्व बनता है वो ठीक नहीं बनता है। तो आज आप मेरे साथ ये एक्सपेरिमेंट पूरा कर लीजिए, आगे आपको फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं होगी। इसकी रीडिंग कैसे लेनी है, उसमें क्या बारीकियां ध्यान ध्यान में रखना है, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में। हमें ये एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, ये वाला कॉन्वेक्स लेंस। अब इस कॉन्वेक्स लेंस का हमको फोकल लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले जब आपको लेंस दिया जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, तो आपको क्या करना है, आपको एक इसका रफ फोकल लेंथ निकाल लेना है। रफ फोकल लेंथ निकालने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप अपराइट के पास, ऑप्टिकल बेंच के पास आ जाइए और उस पे ये अपराइट्स लगे होंगे चार, इसमें जिसमें लेंस होल्डर होता है, इस पे आप लेंस को लगा दीजिए इस तरीके से। ये लेंस को लगा दिया। अब लेंस को लगाने के बाद ये लेंस लग गया हमारा। अब लेंस की डायरेक्शन जो है विंडो की तरफ होनी चाहिए। एक बात आप ध्यान रखिएगा, अपराइट को जब लगाइएगा तो अपराइट इसको ऑप्टिकल बेंच को जब आप रखिएगा तो सामने विंडो होनी चाहिए। अब विंडो होने के बाद इसकी इमेज बनाने के लिए हमें एक स्क्रीन की जरूरत होगी, तो आप अपनी रफ कॉपी वगैरह कुछ भी इस तरीके से रख सकते हैं, इस तरीके से। अब विंडो की इमेज इसके ऊपर बनेगी और हम देखेंगे। अगर लैब में आपकी कोई स्क्रीन है तो आप स्क्रीन यूज कर सकते हैं, क्यों, उसे पकड़े नहीं रहना पड़ेगा। तो हमारे पास एक स्क्रीन टेम्पररी बना रखी है, बोर्ड है ये, तो इसको मैं स्क्रीन की जगह रख लेते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जो इस इमेज है विंडो की अब इस स्क्रीन के ऊपर बनेगी। तो धीरे धीरे लेंस को हम पास ले जाएंगे और जहां विंडो बिल्कुल साफ दिखाई देगी वो उसको हम वहां पे हम रुक जाएंगे। ये विंडो यहाँ पे बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, विंडो के बाहर की जो चीजें हैं वो भी इसमें साफ दिखाई दे रही हैं, आपको भी शायद दिखाई दे रही हो। तो इस जगह पे हम रोक देंगे और स्क्रीन हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। स्क्रीन को हम बिल्कुल सीधा रखेंगे ताकि फोकल लेंथ हमारी करीब करीब ठीक निकले। इसके बाद हम लेंस से स्क्रीन के बीच की दूरी याद रखिए, लेंस से स्क्रीन के बीच की दूरी जो है वो होती है रफ फोकल लेंथ। तो उसके लिए आप इस तरीके से स्केल को रखिए और रफ फोकल लेंथ पता चल जाएगी। हमारी आ रही है 14.5, तो 14.5 है, तो रफ फोकल लेंथ है, हम इसको राउंड फिगर में लेंगे अबाउट 15। तो इस तरीके से आप रफ फोकल लेंथ निकाल। बच्चों, जिस ऑप्टिकल बेंच पे हमने रफ फोकल लेंथ निकाला था वो 1 मीटर का था, छोटा था थोड़ा। तो लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए 1.5 मीटर का अगर ऑप्टिकल बेंच है तो वो बेस्ट रहता है। तो हमारे पास 1.5 मीटर का ये ऑप्टिकल बेंच है, इसके ऊपर हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। चलिए परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले ये ऑप्टिकल बेंच, इस ऑप्टिकल बेंच में 4 अपराइट रखे हुए, 1 2 3 4। और इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात ये है कि एक अपराइट ये है, इसके ऊपर एक लेटरल मूवमेंट के लिए भी नॉब लगी है, और एक वहां लास्ट में रखा हुआ है। 2 अपराइट्स में लेटरल मूवमेंट के लिए भी नॉब लगी होगी और वो सिंपल होते हैं, ये सिंपल है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि इसको हमें कैसे यूज करना है एक्सपेरिमेंट में।
फिर उसके बाद में 4 अपराइट है और एक लेंस, एक पे लेंस होल्डर है और एक पे लेंस, दो पे लेंस होल्डर है और दो खाली है, तो दो पिन लगाने के काम में आती है। तो हमारे पास एक ही लेंस है, तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमें 3 अपराइट की जरूरत है, 4 अपराइट की जरूरत नहीं है। एक जो लेंस वाला है उसको हम निकाल के रख सकते हैं, निकाल के बहुत ही आराम से इसको ऐसे उठाइए और किनारे रख दीजिए, ये ऐसे रखा है। अब 3 हमारे पास में अपराइट है। हम क्या करेंगे, जो सबसे पहला काम हम करेंगे वो ये है कि इस पे स्केल बना हुआ है ऑप्टिकल बेंच के ऊपर, वहां पे 0 है और यहाँ पे 150 है। हम इसका मिडल के पास, मिडल का मतलब करीब 75, तो 75 या 80 या 70 पे हम अपना जो लेंस है उसको फिक्स करेंगे। तो मैं यहाँ पे 80 पे कर देता हूँ, ये 80 के पास ही है, तो ये 80 पे मैंने ऑप्टिकल बेंच लगाया, ये अपराइट लगाया और इसके बाद लेंस लगा दिया, ये लेंस लगा दिया। अब इसके बाद में यहाँ पे यहाँ पे 0 है, तो हम एक पिन, ये ऑब्जेक्ट पिन हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट पिन को हम इस तरफ लगा देंगे, ये ऑब्जेक्ट पिन हो गई। और ऑब्जेक्ट पिन का हमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है ये बिल्कुल इसके सेंटर तक आए, इतनी ऊंची और ऊंची, इस तरीके से आप थोड़ा सा अंदाजे से आप इसको लगा सकते हैं, दोनों का, इसकी टिप और उसका ऑप्टिकल सेंटर सामने होना चाहिए। इसके बाद में ये हमें 80 पे हमने इसको रख दिया, अब ये 80 पे फिक्स हो गया, 80 से ये हिलेगा नहीं पूरे एक्सपेरिमेंट में। और इस तरफ हम लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट नीडल, ऑब्जेक्ट नीडल को भी एक बार लगा देना, एक रीडिंग के लिए फिक्स कर देना उसको। तो ऑब्जेक्ट नीडल हम काम कैसे लगाएंगे, ऑब्जेक्ट नीडल के लिए हम इसको, इसका फोकस कहां पे आएगा, इस तरफ, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकस इस तरफ है, इसका फोकस उस तरफ है, तो इसका फोकल लेंथ हमारी फोकल लेंथ कितनी है 50, तो यहाँ 18 है, 80 है, तो यहाँ पर 65 पे आते हैं, तो इसका फोकस आ जाएगा 80 से 65, 65 से 80 दूरी 15 सेंटीमीटर, तो ये आ गया फोकस। तो ये f हो गया 65 और 2f कितना हो जाएगा, 80 से 2f हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, है ना, 15 का डबल 30 2f हो जाएगा, तो यानी कि 50 हो गया हमारा 2f 65f। हमें f और 2f के बीच में कम से कम 2 रीडिंग लेनी है और 2f से बियॉन्ड 3-4 रीडिंग लेंगे, 5-6 रीडिंग तो हमको लेनी ही लेनी है, तो ही हमारा ग्राफ आएगा ठीक से। अगर आप f और 2f के बीच में ही ले लेंगे या बियॉन्ड f ही ले लेंगे, हमारा ग्राफ नहीं आएगा ठीक, हमारे ग्राफ में कर्व नहीं आएगा, यही गलती हमसे हो जाती है। तो ये 65 से आगे हम कहीं भी ले सकते हैं, तो 65 से आगे 60, 55, यहाँ पे अगर राउंड फिगर में लेना चाहे तो हम रीडिंग ले सकते हैं। तो इसको हम अगर 60 पे फिक्स कर दें, इसको हमने 60 पे फिक्स कर दिया, अब ये बिल्कुल सीध सामने इसके 60 पे फिक्स किया, तो उस तरफ से हम देखेंगे ऑब्जेक्ट इमेज नीडल कहाँ दिखाई दे रही है, वहां से हम देखेंगे तो इसकी इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी, जो कि इमेज होगी। तो देखते हैं, यहां से जब हम देख रहे हैं तो इसकी इमेज दिखाई दे रही है, बहुत मोटी दिखाई दे रही है,
इसकी इमेज बहुत मोटी दिखाई दे रही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज के लिए हम एक नीडल लगा देंगे और जो इन्वर्टेड दिखाई दे रही है उसकी टिप और इसकी टिप को हम मिलाएंगे। अभी टिप ऊपर नीचे है। लेंस में से देखने पे आप देख सकते हैं कि दोनों पिंस की टिप्स में बहुत ज़्यादा गैप है। अब हम इमेज नीडल को थोड़ा सा ऊपर करके दोनों की टिप्स को टच करा देंगे। अब ये टिप और टिप करीब करीब मिल गई है, थोड़ी सी ऊपर आ रही है, थोड़ा सा नीचे करते हैं। अभी टिप और टिप मिल गई लेकिन बहुत हिल रही है। टिप और टिप मिल गई लेकिन अब हमारी टिप से टिप तो मिल गई है, लेकिन जब हम आइज़ को मूव कर रहे हैं तो टिप्स से टिप्स दोनों की हट जा रही हैं। हमें ऐसे ही पोजीशन पे सेट करना है इमेज नीडल को कि जहां हम आइज़ को मूव करें तो दोनों की टिप्स भी साथ ही मूव हो, वो एक दूसरे के ऊपर से हटे ना। जब हम मूव कर रहे हैं अपनी आइज़ को तो ये ऐसे ऐसे हो रही है। तो हमें ये पोजीशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये एक साथ में ऐसे मूव करें जब हम आइस को अपने मूव करें। तो उसके लिए उसे बोलते हैं पैरेलक्स रिमूव करना। तो पैरेलक्स रिमूव करने के लिए इमेज नीडल को थोड़ा आगे ले जाइए या पीछे, जहां पे आपको कहीं कहीं लगेगा कि पैरेलक्स रिमूव हो गया है, लेकिन टिप अलग हो गई है। मतलब ऐसे दूर दूर ही दिख रही है, लेकिन एक जो गैप है वो सेम रह रहा है। तो उस जगह पे हम रुक सकते हैं। तो उस जगह पे ये जो लेटरल वाला नॉब है, इससे हम इसे सीट में एक के नीचे ला सकते हैं। तो ये पैरेलल रिमूव हो गया। जब इमेज की एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाएगी तो पैरेलक्स अपने आप रिमूव हो जाएगा और टिप टिप से हटेगी नहीं। ये देखिए टिप टिप से नहीं हट रही है, पैरेलक्स हमारा रिमूव हो गया है, यानी कि इमेज की हमें एग्जैक्ट पोजीशन मिल गई है। यहाँ से देखने पे, तरफ से देखने पे आपको लग सकता है कि वो चीज़ बहुत मोटी है और ठीक से हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप एक काम और कर सकते हो, उस तरफ से जाके देख सकते हो, इमेज ऑब्जेक्ट की साइड से जाके आप देख सकते हो। इस साइड से जब आप देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा कि पैरेलल रिमूव हो चुका है और दोनों नीडल की टिप्स एक साथ मूव हो रही है। और रेटिंग आप नोट कर सकते हैं। तो अब हमें इसकी पोजीशन पता है 80 सेंटीमीटर पे, इसकी पोजीशन पता है कितने पे है, 60 सेंटीमीटर पे है। और इसकी पोजीशन हमने निकाल ली, इसकी पोजीशन है 140 139.5 139.5। तो हमें तीनों पोजीशन पता चल गई। ऑब्जेक्ट है 60 पे, लेंस है 80 पे और इमेज नीडल है 139.5। इस तरीके से इसको आप नोट कर लीजिए। अब ये अब यही रीडिंग हम इसको 55 पे ले जाके लेंगे। अभी 60 पे हमने लिया है तो इसको 55 पे कर लेते हैं। दूसरी रीडिंग के लिए 55 पे कर लिया, ऑब्जेक्ट नीडल 55 पे किया। अब इसकी पोजीशन फिर चेंज करेंगे और
उसके इन्वर्टेड इमेज और इसकी टिप को फिर दोबारा से हम मिलाएंगे। अब ध्यान रखिएगा ये वो नीडल ऑब्जेक्ट नीडल दूर होती जाएगी लेंस से और इमेज नीडल लेंस के पास जाती जाएगी, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। पहली रीडिंग लेना थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद में और ये लेटरल वाला इसे मिलाना जरूरी होता है। तो और ये हमारी टिप से टिप मिल गई और पैरेलक्स बिंदु वो क्या है, थोड़ा सा इसको नीचे करने की जरूरत है, बिल्कुल साफ दिखाई दे। तो ये हमारा पैरेलक्स रिमूव हो गया। तो अब हम दूसरी रीडिंग लिखेंगे। ऑब्जेक्ट नीडल 55 पर है, लेंस है 80 और ऑब्जेक्ट है 120 पे है। तो दूसरी रीडिंग आ गई हमारी, ये इमेज 120, 80 और 55। फिर तीसरी रीडिंग के लिए इसको हम कर देंगे 50 पे। तो 50 तो आपको पता है क्या है, 50 क्या है 2f, 2f पे जो इमेज होती है वो 2f पे ही बन जाती है। अब इसको दोबारा सेट करते हैं। ये आ गई हमारी एक सौ 11, ये हमारी आ रही है 111। तो फिर तीसरी रीडिंग नोट कीजिए। जब 50 पे है ऑब्जेक्ट, 80 पे है लेंस और 111 पे है 111 पे है हमारी इमेज। फिर 5 और इसे हटा लीजिए, 45 पे कीजिए, और 45 पे तो ये हमारा आ गया, ये है ऑब्जेक्ट 45, इमेज
लेंस 80 और इमेज आ गई हमारी 105 नेक्स्ट रीडिंग हम लेंगे इसे 45 से 45 लेंस तो हमारा यहीं पे रहेगा, लेंस में तो कोई हटाना नहीं है। इसे भी थोड़ा सा मूव करते हैं, ये ध्यान रखिएगा ये आगे ही है पीछे नहीं आएगा। ये आ गया 105.7 105.7 तो 106 भी ले सकते हैं, 105.7 80 और ये था हमारा 40। अब एक रीडिंग ऐसे ही ले लेंगे 30 और 35 और 30 पे भी ले लेंगे। अब नेक्स्ट रीडिंग जो हम लेंगे वो लेंगे 35 पे, ये 40 पे है, 47 इसको 35 पे कर देते हैं, ये 35 पे आ गया। और इमेज रीडिंग को थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, ये ठीक आ रही है तो ये हो गया 50 से एकदम 104 103.5 या क्या हमारा 103.5 नोट कर लीजिए इसको 103.5 और 80 एंड 35। नेक्स्ट रीडिंग लेते हैं, अब एक रीडिंग और ले लेते हैं, इसको कर देते हैं 30। इसको 30 पे सेट कर दिया, ये तो 80 पे देना है और देखते हैं इमेज काम करती है। इमेज में बहुत बारीक अंतर आता है आगे पीछे करने से, तो आपको जहां पे बिल्कुल ठीक दिखाई दे आप वहां पे कर लीजिए 100 into 1 100 to 103 102.9 आ रहा है, 102.9 तो इमेज 102.9 लेंस 80 और ऑब्जेक्ट 30 नोट कर लीजिए। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, वो बात ये है कि जब इमेज ये ऑब्जेक्ट नीडल है, ये ऑब्जेक्ट नीडल जितनी दूर जाती रहेगी, जैसे हमने 60 से शुरू किया रीडिंग लेना 60 55 50 45 40 इस तरीके से, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीडल दूर जाती रहेगी उसकी जो उस तरफ इमेज बनेगी, जो हम इमेज उस तरफ देखते हैं वो इमेज पतली होती जाएगी। पहले 60 पे काफी मोटी सी इमेज बनेगी, उसके बाद जैसे जैसे हम पीछे आते जाएंगे वैसे वैसे इमेज भी उस तरफ पतली होती चली जाएगी, जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं। पिक्स में
तो ये छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा बड़े आराम से ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। और इस एक्सपेरिमेंट में एफ और 2f के बीच में और 2f के बाद में रीडिंग्स लेनी जरूरी है। किसी किसी बुक्स में लिखा हुआ है कि एफ और 2f के बीच में रखना है और रीडिंग्स ले लेनी है, तो एफ और 2f से आगे भी जाना है, नहीं तो जो कर्व आता है u और v के ग्राफ में वो कर्व आपका नहीं आएगा। आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो ये तो रीडिंग्स हैं जो हमने अभी ली थी। ये लेंस की पोजीशन है, ऑब्जेक्ट नीडल ओ की पोजीशन है, इमेज नीडल की पोजीशन है, फिर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस दैट इज L माइनस ओ, ये हो गया। फिर डिस्टेंस बिटवीन ये इमेज डिस्टेंस है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन I माइनस L, ये हो गया, ये इमेज डिस्टेंस हो गया। तो इस तरीके से ये टेबल हमने फिल कर लिया। उसके बाद 1/u 1/v करेक्टेड वैल्यू नहीं लिखी है क्योंकि इंडेक्स करेक्शन हमने नहीं किया है, इंडेक्स करेक्शन इसमें था नहीं। किसी दिन मैं आपको अलग से वीडियो बना के इंडेक्स करेक्शन का बता दूंगा क्या करते हैं। उसके बाद में फोकल लेंथ ये हमने फॉर्मूले से निकाल लिया है, ये वाला फॉर्मूला है ना, F = u × v/u - v, उससे हमने निकाल लिया। फिर बाद में हमने इसकी मीन निकाली तो मीन हमारा आया 15.37 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। इसके बाद में जो ये जो टेबल है इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर एग्जाम में 15 सेंटीमीटर का आपको मिलता है रफ फोकल लेंथ का तो आप यही रीडिंग्स लिख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं क्योंकि इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है कहीं पर भी। आइए अब देखते हैं हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो इसके दो ग्राफ बनते हैं, एक ये ग्राफ है, ये ग्राफ है बिटवीन u एंड v, ग्राफ बिटवीन u एंड v, और इसमें u और v का ग्राफ, इसमें u जो है वो निगेटिव में होता है तो इसीलिए नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है v। अब यहाँ पे जो ग्राफ हमारा है वो कर्व आया, इस तरीके से कर्व ही आएगा आपका। जब आप वैल्यू रख के बनाएंगे ग्राफ तो ये कर्व आएगा। अब इसमें से हमें कैलकुलेशन करनी है, तो वो कैलकुलेशन कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूं। हाँ, कैलकुलेशन करने के लिए इसमें हम O से ओरिजिन से 45 डिग्री की एक लाइन खींचेंगे। 45 डिग्री की लाइन खींचना बहुत आसान होता है। ये जो स्क्वायर के जो कॉर्नर्स हैं उनसे होते हुए एक लाइन खींच देनी है 45, या आप प्रोटेक्टर से खींचना चाहें प्रोटेक्टर से भी खींच सकते हैं। तो इस तरीके से आप 45 डिग्री की एक लाइन यहाँ खींच दीजिए, और ये जहां से इस कर्व में मिल रहा है उसको हम P मान लेते हैं, और P से एक परपेंडिकुलर बिल्कुल एक्स एक्सिस पे खींच देंगे। इसको जहां पे ये मिल रही है इसको Q मान लेते हैं, Q, और एक परपेंडिकुलर बिल्कुल खींच देंगे y एक्सिस पे। ये y एक्सिस पे, ये हो गया हमारा r। अब पी आर की वैल्यू कितनी है यहां से हम देख के कर लेंगे। ये आ रही है एग्जैक्ट 31, और ये 31, ये भी। तो यहाँ पे तो हमारी फोकल लेंथ हो जाएगी बेटा, यहाँ फोकल लेंथ f अगर हम निकालेंगे वो हो जाएगी PQ अपॉन 2, और PQ कितना है, PQ है ये 31 में कह रहा था, ये 30.5 लग रही है मुझे, तो 31 या 30.5 कुछ भी ले लेते हैं। अगर 30
30.5 ले लेंगे, 30.5 अपॉन 2 तो ये हो जाएगा 15.25 सेंटीमीटर। और इस वाले से हम फोकल लेंथ अगर निकालेंगे तो ये होगा पी आर अपॉन 2। पी आर 31 आ रही है, 31 अपॉन 2 ये हो गया 15.5 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ के लिए दोनों का मीन ले सकते हैं, 15.25 प्लस 15.5 अपॉन 2 तो ये हो गया 30.75 अपॉन 2। 30.75 को हो जाएगा 15.37 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फोकल लेंथ इस मेथड से आया। अब एक ग्राफ 1/u और 1/v का भी बनता है, वो इस तरीके से होता है। ये 1/v और 1/u का ग्राफ है। तो इसमें हम यहाँ पे जब ये जो भी हमारे इंटरसेप्ट थे इनको हमने मिलाया तो फिर ये हमारी लाइन बनी, ये स्लोप बना, और इसमें हम ये पॉइंट ए बी या इसको कुछ भी मान सकते हैं, ए बी ले लिया। इसमें ए जहाँ पे है, ए की वैल्यू हमें देखनी है कितनी है, तो ये ए की वैल्यू है 63 यहाँ आ रही है, और यहाँ पे भी उतनी ही आएगी, इस वाले एक्सिस पे भी उतनी ही आएगी 63। तो ये एक्चुअली है 63 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ कैसे हो जाएगी, वन अपॉन OA और 1/OB। आप कुछ भी कर सकते हैं, ये वाला भी इक्वली इंटरसेप्ट होते हैं। तो यहाँ F इक्वल टू OA है 63 इंटू 10⁻³ अपॉन 1/63 इंटू 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा 1/063। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हमारा आ गया 15.87 सेंटीमीटर F। तो हमारा फोकल लेंथ तीन तरीके से हमने निकाला। एक 1/u और 1/v का ग्राफ बना के उससे आया 15.87। एक हमने बनाया u और v का ग्राफ और उससे हमने फोकस निकाला, वो आया 15.37। और एक हमने फॉर्मूले से फोकस निकाला था, वो फोकस कितना आया था, वो फोकस आया था यहाँ पे 15.37। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये तीनों वैल्यूज आप लिख देंगे और ये प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कर लेंगे। बहुत ही इजी प्रैक्टिकल है, और ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और इस पे वीडियोस देखिए, और मैं बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट तो ज़रूर किया कीजिए आप, तो मुझे पता चलता रहता है और मुझे क्या बनाना है, और बच्चे क्या पसंद करते हैं और बच्चे क्या पसंद नहीं करते। थैंक्स दोस्तों।